हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 23rd मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में आपको बताया था और हमने आपको ये भी बताया था कि इसके बारे में और डिटेल में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो आज इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा कि बाल्कन्स में अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग अब अपनी इंडिपेंडेंस एसर्ट करने लगे थे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे डिफरेंट स्लेविक नेशनैलिटीज अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डिफाइन और असर्ट करने लगे, बाल्कन्स इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। फ्रेंड्स, बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से बहुत जेलस थे, बहुत ज्यादा जलन की भावना थी सारे स्टेट्स को एक दूसरे से, और हर एक स्टेट ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कंट्रोल करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। फ्रेंड्स, सिचुएशंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। वो कैसे? क्योंकि बाल्कन्स में बिग पावर्स के बीच राइवलरी और कंपटीशन ज्यादा बढ़ने लगा टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए। ये बिग पावर्स कौन थी? यूरोपियन पावर्स, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी रीजन। ये सारे बिग पावर्स में बहुत ज्यादा राइवलरी कंपटीशन बढ़ने लगा। फ्रेंड्स, इन बिग पावर्स का पर्सनल मोटिव था इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करना, और इस इंटरफेरेंस से क्या हुआ? लड़ाई पूरे यूरोप में फैल गई। फ्रेंड्स, इस पीरियड में इन यूरोपियन पावर्स के बीच ट्रेड और कॉलोनीज के लिए बहुत इंटेंस राइवलरी रहती थी, यानी हर एक पावर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एक्टिविटीज और रूट्स पर कब्जा करना चाहती थी, साथ ही ज्यादा कॉलोनीज बनाना चाहती थी। कॉलोनी तो आपको पता है ना, वो एरियाज जो दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज करके यानी कंट्रोल करके बनाए जाते हैं, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनी बना दिया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये पावर्स अब इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी की हो गई थी, तो अब ये ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कंट्रोल करके अपनी कॉलोनीज बनाना चाहते थे। फ्रेंड्स, इन पावर्स के बीच ट्रेड और कॉलोनीज के साथ साथ नेवल और मिलिट्री पावर के लिए भी राइवलरी थी, यानी हर एक यूरोपियन पावर अपनी नेवी और मिलिट्री को, इन दोनों चीजों को भी ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती थी। हर एक यूरोपियन पावर बाल्कन्स पर दूसरी पावर्स के होल्ड यानी कंट्रोल को वीक करके इस एरिया में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती थी। फ्रेंड्स, इस रीजन से क्या हुआ? इस रीजन में शुरू हुई अ सीरीज ऑफ वॉर्स, यानी बाल्कन रीजन जो था वहाँ पर वॉर्स की एक सीरीज शुरू हो गई, यानी एक के बाद एक लड़ाइयाँ, वॉर्स इस रीजन में होने लगे। और क्या आपको पता है, इससे फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जी हाँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे इन नेशंस की टेंडेंसी नेशनलिज्म से किसकी तरफ बढ़ी? बताइए। करेक्ट, इंपीरियलिज्म की तरफ। और इस टेंडेंसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू किया। फ्रेंड्स, नेशनलिज्म से जुड़कर इंपीरियलिज्म यूरोप को 1914 में डिजास्टर की तरफ ले गया, क्योंकि 1914 वही ईयर है जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। लेकिन इस बीच वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज जिन्हें 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज किया था, वो अब इस इंपीरियलिज्म को अपोज करने लगे, यानी वो अब इन फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने लगे ताकि वो फ्रीडम पा सके। यानी ये जो तमाम कॉलोनीज थी, ये सारी कॉलोनीज इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाने लगे और वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप होने लगी। कहाँ पर? कॉलोनीज में, जहाँ पर यूरोपियन पावर्स ने कब्जा कर लिया था। फ्रेंड्स, हर तरफ जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स डेवलप हुए, यानी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जो मूवमेंट शुरू हो रहे थे, वो नेशनलिस्ट थे, क्योंकि वो सभी अपने इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और सभी
कलेक्टिव नेशनल यूनिटी की फीलिंग से इंस्पायर्ड थे। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव यूनिटी की फीलिंग, ये ही फीलिंग थी जो उन्हें हेल्प कर रही थी इंपीरियलिज्म का सामना करने के लिए। फ्रेंड्स, यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म कहीं रेप्लिकेट यानी कॉपी नहीं किए गए, क्योंकि हर जगह के लोगों ने अपनी स्पेसिफिक वैरायटी डेवलप की नेशनलिज्म स्प्रेड करने के लिए। लेकिन ये जो आइडिया था कि सोसाइटीज को नेशन स्टेट्स बन जाना चाहिए, जो कि यूरोप में नेशनलिज्म से उभरा, जो आपने पूरे चैप्टर के दौरान देखा, तो ये जो आइडिया था वो अब नेचुरल और यूनिवर्सल बन गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। तो फिलहाल हमने क्या क्या पढ़ा बताइए। तो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे डिफरेंट स्लेविक नेशनैलिटीज अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डिफाइन करने लगी, बाल्कन्स इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से बहुत जेलस थी और हर एक स्टेट ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कंट्रोल करना चाहती थी। सिचुएशंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। क्यों? क्योंकि बाल्कन्स में बिग पावर्स यानी रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जैसी बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स के बीच राइवलरी और कंपटीशन ज्यादा बढ़ने लगा। फ्रेंड्स, इस पीरियड में इन यूरोपियन पावर्स के बीच ट्रेड और कॉलोनीज के लिए बहुत इंटेंस राइवलरी रहती थी। ट्रेड और कॉलोनीज के साथ साथ नेवल और मिलिट्री माइट के लिए भी यानी पावर के लिए भी राइवलरी थी। हर एक यूरोपियन पावर बाल्कन्स पर दूसरी पावर्स के होल्ड यानी कंट्रोल को वीक करके इस एरिया में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती थी। इस रीजन से इस रीजन में शुरू हुई अ सीरीज ऑफ वॉर्स और इससे फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और फ्रेंड्स, नेशनलिज्म से जुड़कर इंपीरियलिज्म यूरोप को 1914 में डिजास्टर की तरफ ले गया। फ्रेंड्स, वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज जिन्हें 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज किया था, वो अब इस इंपीरियलिज्म को अपोज करने लगी। और फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा द राइज ऑफ व्हाट नेशनलिज्म इन यूरोप। और फ्रेंड्स, ये जो आइडिया था कि सोसाइटीज को नेशन स्टेट्स बन जाना चाहिए, जो यूरोप में नेशनलिज्म से उभर के आया आइडिया, वो अब नेचुरल और यूनिवर्सल बन गया था। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, एज डिफरेंट स्लेविक नेशनैलिटीज tried to define their identity and independence, Balkans became an area of intense conflict. Balkan states were jealous of each other and each hoped to control more territory. Intense rivalry and competition among big powers, Russia, Germany, England and Austro-Hungary, made situations more complicated. Friends, these powers had rivalry over trade and colonies, as well as naval and military might. Each power wanted to weaken hold of other powers over the Balkans and extend its control. Friends, it led to a series of wars and finally the First World War. Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. And friends, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperialism. And friends, the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. तो समझ आया आपको? हमने नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में भी